प्रबोध जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आज कलयुग में भगवत प्राप्ति हो सकती है? और क्यों? भगवान है तो प्राप्त क्यों नहीं हो सकते? कोई भी युग हो, भगवान है। हम लोग ऐसे बैठे हैं क्या? पूरा जीवन ऐसे व्यतीत हो गया क्या? मजाक में जीवन व्यतीत होता है क्या? मजाक से काम क्रोधों को जीता जा सकता है क्या? हृदय में आनंद ना हो तो विषयों पर विजय ऐसे प्राप्त की जा सकती है? माँ बाप पत्नी पुत्र परिवार, इसी में तो पूरा जीवन पचड़े में जो फंसाए हुए हैं, और पूरा जीवन अकेले व्यतीत, क्या ऐसे ही हो गया? ऐसे हो जाएगा? पर वो नेत्र चाहिए, वो भाव चाहिए, वो विरह चाहिए, वो जलन चाहिए, वो भूख चाहिए, जिसमें भगवान मिले। तो भगवान ऐसे मिलते हैं जैसे तुम और हम। ये केवल कहने सुनने की बातें नहीं है, जाने मोरी छाती। अब ये सब वो थोड़ी कोई अपने अरबों के बैलेंस को बता देता है क्या कि मैं अरबपति हूं? उसकी चाल ढाल उठना बैठना से पता चलता है कि करोड़पति की खाकपति है। अपने आप अगर तुम्हारी दृष्टि है तो पहचान सकते हो। भगवान जब है तो मिल क्यों नहीं सकते? ऐसा कहीं लिखा है कि कलयुग में नहीं भगवान मिलेंगे? किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पंथ में, किसी भी शास्त्र में ऐसा लिखा है कि कलयुग में हर युगों से जल्दी मिलेंगे। हमारी आयु 100 वर्ष और 10-10 हजार वर्ष से एक एक पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर जब भजन करते थे तब भगवान के दर्शन होते थे। हमारी तो आयु ही 100 वर्ष है, और वहां तो 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, तो हम तो बहुत जल्दी भगवान को प्राप्त कर लेते। जो 10,000 वर्ष तपस्या करने का फल मिलता था, कलयुग में 24 घंटे नाम कीर्तन करने से मिल जाएगा। इतनी कलयुग की में कलयुग समयुग आन नहीं, विश्वास करो, कलयुग समयुग आन नहीं। जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भौबिन तरय प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं, न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर। क्योंकि कलयुग में कम समय में, कम भजन में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जहां 10,000 वर्ष हाथ उठाकर वायु पीकर तपस्या, वहां रोटी दाल खाकर रात दिन नाम जप करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बिना भगवान की प्राप्ति के जो संत महात्मा जन है, जो सतमार्ग के पथिक है, वो ऐसे जी रहे हैं क्या? ऐसे 1 मिनट आप नहीं रहना चाहोगे? 1 मिनट आपको एक कमरे में रख दे और बढ़िया से बढ़िया आपका भोजन देंगे, एसी रूम होगा, लेकिन मिलने किसी से नहीं देंगे, न मोबाइल, न टीवी, न किसी से मिलने, तो आप कहोगे हम नहीं जी सकते। भगवान के बिना एकांत नहीं सह सकते आप। एकांत सबसे बड़ी सजा है, और अगर भगवान से चित्त जुड़ा है तो एकांत सबसे बड़ा आनंद है। समाज से एकांत की तरफ मन भागता है जिसका मन भगवान से जुड़ने लगता है। तो आप सोचो, आप लोगों ने पूरा जीवन व्यतीत किया, कैसे ऐसा हो सकता है कि भगवान ने मिले, हम चैन से मुस्कुरा रहे हैं? भगवान के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। भगवान की कैसे तुम्हें बताए? एक बार भगवत प्राप्ति, अब तुम्हें कैसे बताए? सब बातें बताने की थोड़ी है। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न था। महाराज जी, आप काफी बार हम सत्संग में सुना है कि आप कहते हैं कि हम सच में, हमारा स्वभाव ऐसा था कि हम माइक से बोल देते। हाँ, अगर भगवान का अनुभव ना होता ना, परमानंद की बात, तो हम माइक से बोल देते कि हमारा स्वभाव ऐसा जिद्दी। लेकिन हम यही कहते, कमी हमारी और कृपा उनकी। कमी हमारी और कृपा भगवान की। स्वभाव में हम बता रहे, अच्छा ऐसा स्वभाव ना होना तो 500 साधु हैं, और सब 20 से लेकर के 35-40 तक के हैं, और सब ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे। ऐसे नहीं मर्यादा चल रही, ऐसे नहीं चलती, ऐसे नहीं। आंख में दम नहीं, तुम्हारी बाजुओं में दम नहीं, तो फिर शासन नहीं चलता। चाहे वो घर का शासन हो, चाहे वो राज्य का शासन हो, चाहे वो राष्ट्र का शासन हो। शासन तभी चलता है जब छाती में दम हो, नहीं तो ऐसे नहीं चलता है। ऐसे थोड़ी अभी चले। तो समाज का आज का क्या है कि ऐसा भयभीत होता जा रहा है, माता पिता परिवार सब ऐसे, और माता पिता के आचरण इतने गंदे हैं कि बच्चे खुद देख रहे हैं। कल ही प्रश्न हुआ तो ऐसे जवान बच्चा, और कह रहा था मेरी माँ किसी से गलत संबंध करती हूँ, मैं जानता हूं, अब मैं क्या करूं? अब बोलो, वो माता पिता के लिए जब ऐसा देख रहा है आचरण, तो बच्चे कैसे गंदे होंगे? हम खुद अपने मन पर शासन नहीं कर सकते, हम खुद अपनी इंद्रियों पर शासन नहीं कर सकते, माता पिता बच्चों पर शासन नहीं कर सकते। समाज में शासन व्यवस्था भंग होती चली जा रही, उसी के कारण ये सब दुर्दशा